फिर से नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो जो मैंने पूछा था पहले कि प्रेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर चरित्र निर्माण के ऊपर भी आएंगे। मेरे हिसाब से तो ये पूजा है, और अगर पूजा है तो उसमें भगवान का नाम लेके शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है। तब मेरा प्रश्न ये है कि एक तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको जवाब देने में ये सोचना पड़ेगा, ये संस्था के लिए अच्छा है या बुरा है, ये प्रश्न था। मुझे लगता है, जो मैंने देखा है, एक तरफ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है जब भी कोई छोटी सी प्रार्थना से ये सब काम शुरू किया जाए। मुझे तो खासकर अच्छा लगता है क्योंकि या तो वो संस्कृत में होती है या अच्छी हिंदी में होती है, तो उसके चलते काफ़ी सुंदर लगता है मुझे, साहित्यिक होने के चलते। लेकिन उसके फ्लिप साइड में एक ये है कि ऐसी प्रार्थनाएं नॉर्मली फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती हैं। तो उस फॉर्मेलिटी में कुछ लोग बोर होने लगते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ये क्या लगा रखा है यार। तो वो सोचना पड़ेगा। मैं दूसरे लोगों का विचार जानना चाहूंगा। मेरे लिए दोनों ठीक है, आ, लेकिन ये सोचना जरूरी है कि उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो प्रार्थना जो है वो एक व्यक्तिगत चीज है, पूजा व्यक्तिगत चीज है। आ, मैं जानता हूँ आपको, हमको, दूसरे लोगों को दिन शुरू नहीं होता है बिना पूजा किए हुए। मेरा अपना दिन तो शुरू नहीं होता है बिना पूजा किए हुए। छोटा ही सही 5-10 मिनट ही सही सब करते हैं, आप लोग भी करते हैं। तो वो एक व्यक्तिगत चीज है। लेकिन इस फॉर्मेलिटी में, इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है इस टीम को मीटिंग शुरू करने के पहले, वो सोचना पड़ेगा। थोड़ा दूसरे लोगों का विचार हम जानना चाहेंगे। जी, आप अभी कह रहे थे कि ये फॉर्मेलिटी की जरूरत है भी या नहीं, यही ना? जी, हम ये कह रहे थे कि व्यक्तिगत चीज है, प्रार्थना मन की बात है, वो हम सब करते हैं। लेकिन एक ऐसे वेन्यू में उसकी जरूरत है क्या? नहीं, प्रार्थना हम करना कहाँ चाहते हैं, मीटिंगों में या क्या, कहाँ करना चाह रहे हैं प्रार्थना? कोई भी सैटरडे का जो मीटिंग होता है या वेंसडे का जो होता है, उसका शुरू में और अंत में, ये मेरा सुझाव, हमने मेरा विचार था, लेकिन मैं आप लोग का जानना चाहता हूँ करें या नहीं करें। अभी तक हमने नहीं किया था क्योंकि मेरे दिमाग में था कि कुछ लोगों को कन्फ्लिक्ट होगा, और कोई जरूरी है कि हमको करना ही है, वो भी बात नहीं है। जैसा हम लोग सुझाव देंगे, जैसा हम लोग निर्णय लेंगे, वैसा करेंगे। मैं ज्यादातर तो उसमें, क्योंकि सैटरडे में क्लास के चलते शायद रह नहीं पाता हूँ। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोगों का जो प्रोग्राम है वो कुछ ट्रेनिंग देने जैसा, कुछ एकेडमिक जैसा है। तो अभी तक तो मुझे यही लग रहा था कि ऐसा कुछ है। तो इसमें तो अगर हम प्रार्थना मन में भी करते हैं तभी काम चलता है। और अगर कोई उस तरह से धार्मिक या आध्यात्मिक कुछ कार्यक्रम है तो उसमें तो शुरू और अंत में होता ही है। तो अरुण, हनुमान। अरुण अरुण अपना बोलो अ, विचार। शिव शिव अगर मेरा विचार मानो तो क्योंकि क्योंकि अभी तक तुम्हारे मन में भी आया था कि करें या ना करें। जाहिर सी बात है, जो तुम्हारी सोच है वो कहीं गलत नहीं है, क्योंकि इसमें एक जरूर ये बात है कि कहीं ना कहीं आज की बात मत सोचो, लेकिन कल को जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, हमारी विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है, तो कहीं पे इट कैन बिकम वो एक स्पॉट सा लोग बनाना शुरू कर देते हैं। पीपल स्टार्ट फाइंडिंग, अरे ये तो धार्मिक धार्मिक उद्देश्य कुछ लग रहा है इसका, जबकि उद्देश्य धर्म से कुछ लेना देना इसका नहीं है। हम सनातन धर्म की बात जो करते हैं वो अलग करते हैं, और यहाँ पे टचिंग लाइव्स ऑफ पीपल, वर्किंग टुवर्ड्स बेटरिंग पीपल्स लाइव्स, लाइवलीहुड क्रिएट करना और सारी चीजें, वैल्यूज क्रिएट करना लोगों में, इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, मानवता से लेना देना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम प्रार्थना की बात करेंगे, वहां पे आज से 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद थिंग्स कैनवस बड़ा हो जाएगा हमारा, तो चीजें शायद इसको लोग अलग ढंग से देखना शुरू कर देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अब अपने मन में जो करना है, हमारे विचार, हमारी सोच प्रार्थना जैसी ही रहे, और इसमें हम कहीं पे भी वो चीजें लाए नहीं जो कहीं से धर्म से जो लोग समझने लगे इसको जुड़ा हुआ। ठीक है चाची जी।
या राम कुमार, अगर दोनों हो तो? Yeah, I think if it is a prayer, then we can at the most close our eyes and meditate for a minute and imbibe some positive energy uh, to our own God and relate to our own God. But I think anything verbal can be avoided because then that brings conflict. And Hindus as people are very concerned what a Christian or what a person from Islamic religion would think. But the other religions, they always start with a prayer. They do it very proudly and loudly. तो मैं फिर से अपना विचार बोलता हूँ। हालांकि मेरे को अरुण का बात या अतुल जी या तिवारी जी जो बोले सब ठीक बात है। ये जो संस्था है ये हमने भगवान के नाम पे शुरू किया है और कम से कम जैसा सब बोल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग अपने मन में तो ये प्रेयर करके ही ये काम शुरू करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसको उजागर करके, बोल करके, इससे यही हो सकता था पॉजिटिव दृष्टिकोण से अगर देखें तो कि जो हमारे ऑडियंस है उनको भी भगवान की कम से कम वो 30 सेकेंड 15 सेकेंड तो याद आ जाएगा। लेकिन जैसा अरुण कह रहा है और जैसा मेरे को शक है कि फ्यूचर में इसको भी लोग रिचुअलिस्टिक ना समझने लगे, इसका मेरे को डर है कि लोग रिचुअलिस्टिक समझ करके बाण प्रस्थि का वैल्यू छोड़ करके और रिचुअलिस्टिक पूजा पद्धति पे आ जाएंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इसलिए मैं दुविधा में था। तो अभी मैं ये कर लेता हूँ कि हम 5 आदमी हैं, पांचों यस नो कर देते हैं और इसको आज के कंक्लूज में यही करेंगे कि हमने आज डिसाइड किया इसको, विल रिविजिट दिस आफ्टर ए ईयर, आफ्टर 6 मंथ। कोई जरूरी नहीं कि आज फैसला हो ही जाए। शिव कुमार जी जी, एक विचार ये था, वो आपने जब बताया कि बुध को जब हम लोग कोर ग्रुप में मिलते हैं या सैटरडे को, सैटरडे का जो प्रोग्राम है वो वाइड रेंजिंग प्रोग्राम है, वो खासकर यंग लोगों के लिए होता है। तो मेरा विचार ये है कि सैटरडे को ना किया जाए, लेकिन जो वेडनेसडे को कोर ग्रुप होता है उसमें जो 4-5-6 आदमी हैं, मेरे ख्याल से वो अच्छी बात रहेगी। किसी सूक्ति को शुरू करें, किसी प्रार्थना से शुरू करें, क्योंकि वो 4-5-6 लोग हैं जो इसमें और ईश्वर की आस्था में विश्वास रखते हैं, और वहां से शुरू हो अगर कोर ग्रुप तो वो ठीक है। सैटरडे वाले में मैं बड़ा शक में हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं काफी, और स्टूडेंट्स उस उम्र में उनको प्रार्थना का मतलब नहीं समझ में आता, वो समझ नहीं पाते। कुछ मुसलमान, 1-2 मुसलमान स्टूडेंट भी आए हैं, आपने देखा है, या दूसरे लोग आएंगे, तो वो तो खैर बाद की बात है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती कि हिंदू प्रार्थना शुरू की जाए, लेकिन उन लोगों को इसका मतलब, उसका मतलब तो समझ में आएगा, लेकिन उसकी अहमियत नहीं समझ में आएगी उस वक्त, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि किस तरीके से हम गोल तक पहुंचे। हम लोग भी यंग थे तो हम लोगों ने भी वही सोचते थे हम। तो बुध को करें मेरे विचार से, सैटरडे को ना करें। चलिए, तो एक हो गया। तो अभी मैं वोटिंग कर रहा हूँ, अभी विचार हो गया और आई थिंक वी ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज, कंफ्यूज्ड स्टेट में है। तो वेडनेसडे को हाँ, जो लोग कह रहे हैं केवल अपना हाथ उठा दें या बोल दें। तो चाची ने हाँ कह दिया है, और किसी? अतुल जी? जी, अतुल हाँ जी बेटा से कर सकते। अरुण? आई एम यस। ओके, तो वेडनेसडे को करेंगे और सैटरडे को अरुण? एक मुझे भी थोड़ा सा मेरा भी आइडिया अब चेंज होने लगा, बिकॉज बोल्डनेस तो आनी जरूरी है। वी हैव बीन वेरी मीक। मिसेस आरके ने जो इतना अच्छा पॉइंट डाला ना कि वॉट एवर दे डू, एटलीस्ट बाकी जो हैं दे आर वेरी प्राउड एंड लाउड अबाउट वॉट एवर दे डू। सो अगेन आई एम तुम रिविजिट करने की जो बात कह रहे हो कि डिसीजन फाइनल नहीं होगा, तो मे बी एट अ लेटर स्टेज वी माइट हैव टू बी प्राउड एंड लाउड फॉर व्हाट वी बिलीव। तो वो देखना तिवारी जी? तो मैं इस फेवर में नहीं हूं कि सैटरडे का जो प्रोग्राम है वो किसी प्रार्थना से शुरू हो। ठीक है, एक यस है, एक नो है, एक इन बिटवीन है। अतुल जी, यू आर द डिसाइडिंग फैक्टर। ना मेरा सोचिएगा तो मैं तो हाँ हूँ। नहीं, मैं आपका, अब मैं देखिए फिर एक बार कहूंगा कि अपने जो
मूल्य हैं, उन मूल्यों की तलाश कीजिए। फिर अभी जाइए इस पर आप कि अगर आपने यही सोचा, जो सोचा हुआ है, अगर ये सोचा हुआ है कि संस्था धार्मिक तरीके से मानवीय मूल्यों की स्थापना करेगी। बुद्ध निरीश्वरवादी थे, तभी उन्होंने बहुत कुछ स्थापना कर दिया, उन्होंने ईश्वर का कभी जीवन भर नाम नहीं लिया। इसमें शिव जी आपको सोचना है, अगर ये संस्था आध्यात्मिक है तो फिर प्रतिदिन होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिर आपको हमको सबको बोल रही है, तो मैं अगर शामिल हूं तो मैं रास्ते में रहूंगा। लेकिन यदि इस तरह का कोई काम होना, जो अभी कहा कि मानवतावादी काम होना है, या जैसे सेवा हो रहा है, हॉस्पिटल जैसी कोई चीज अगर ये, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपने तो उस दिन यज्ञ, जैसे आप शब्द तो आपने यज्ञ रखा है, तो यज्ञ तो भी यज्ञ यज्ञ तो ज्ञान यज्ञ सारा यज्ञ तो पूजा ही है, उपासना है। तो जो शब्द का जो चुनाव है, जो स्टार्टिंग है, वो सब तो आध्यात्मिक है। हाँ, जो हम काम इस तरह से कर रहे हैं तो हम, तो इस पर आपको मेनली सोचना है कि संस्था की किसी दिशा कैसे देना होगा, क्या करना होगा। अगर आपने ये सोचा हुआ कि आध्यात्मिक संस्था है, तो फिर बोल्डली शुरू कीजिए, फिर देर मत कीजिए उसमें। एकदम हम एग्री करते हैं। तिवारी जी, जैसा आपने कहा कि हम लोग तो अध्यात्म में विश्वास करते ही, मैं स्वाध्याय का एक चीज बोलना चाहता हूँ यहाँ, उसके बाद फिर मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा। स्वाध्याय में यही कहा जाता है कि वी आर प्रेइंग, वी आर रिमेम्बरिंग गॉड, नॉट प्रेइंग, रिमेम्बरिंग गॉड 24/7। और उसका कारण यह है कि बुद्धि पूर्वक, केवल भावनात्मक दृष्टि से नहीं, बुद्धि पूर्वक, लॉजिकली, मेरा स्वाध्याय के कारण ही मेरा ये मानना है कि भगवान एक्टिवली मेरे साथ हैं। मेरे जीवन में हर एक चीज प्लस माइनस जो भी है, उसमें भगवान हमारे साथ हैं। और इसी विचार से हम ये काम शुरू किए हैं, क्योंकि सनातन धर्म का बहुत सारा स्तंभ है, उसमें एक वानप्रस्थ है, उसको रिवाइव करने के लिए यज्ञ है। दोनों शब्द का मतलब अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, हमारी व्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो उस दृष्टिकोण से जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, तो चूंकि भगवान उसका निर्णय लेंगे, ये विचार से हम करते हैं कि उसमें सफलता मिले या असफलता मिले, एक दिन में ग्रो हो, 1000 साल में ग्रो हो, नहीं ग्रो हो, फेल हो, जो भी हो, वो उनका सफलता या विफलता दोनों का श्रेय या क्या बोलते हैं, हारने की श्राप उन्हीं को लगेगा, मेरे को नहीं लगेगा। हम लोग केवल क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं, करने के मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं। हम लोग केवल निमित्त मात्र हैं। मीडियम, क्या था मीडियम? हाँ, हम लोग केवल निमित्त मात्र हैं। तो चूंकि हम भगवान के नाम पे करते हैं, इसलिए मेरा विचार ये था। और कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं तो जब शुरू करता हूं तो 1 मिनट भगवान को याद करके ही मैं गूगल मीट में ज्वाइन करता हूं, और अंत में तो भूल जाता हूं, लेकिन अंत में भी 1 सेकेंड 2 सेकेंड करना चाहिए, मैं भूल जाता हूं, मैं नहीं करता हूं। तो मेरा तो विचार है कि शुरू करें और अंत भी करें इसी से, डबल कोट में हो, मतलब शुरू में करें तो भगवान को अर्पण करें, भाई आपके नाम पे शुरू कर रहे हैं, अंत में कि भाई ये यज्ञ अभी समापन हुआ आज के लिए, आगे फिर से इसको शुरू करेंगे। इस दृष्टिकोण से तो मेरे हिसाब से मौखिक बोल करके प्रेयर करना ठीक रहेगा। लेकिन अब फिर उसके बाद तो अभी तिवारी जी लगता है शुरू करना के फेवर में हम लोग हैं। ठीक है, जिसपे आपने कहा वोट ले लिया जाए, मैं उसके विरोध में हूं जी। ये जो शुक्र शनिवार का जो काम है जी, वो किसी मौखिक प्रार्थना से नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप सबों की इच्छा है तो होगा, उसमें क्या है। तो फिर सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था फिर अभी। एक्चुअली मैं स्ट्रांगली अपोज्ड हूँ, क्योंकि अच्छा, ये ठीक है, एक रिचुअल बन जाता है। जी जी बिल्कुल। अब ये कहने का मेरा ये मतलब है कि आप जैसे अभी मैं हो गया था मैंने, लेकिन अगर मूल्य आपने जो चिंतन कर रखा है, जैसे यज्ञ और वानप्रस्थ और तमाम जो सनातन धर्म की चीजों का, जैसे चिन्मयानंद मिशन, जैसे रामकृष्ण मिशन का देवघर में स्कूल है, दुनिया जानती है कि उनके यहाँ जाना है तो विवेकानंद के बारे में और तमाम पुराणों की कहानियां उन्होंने इसको रिमोल्ड कर रखा है। तो जाने वाले ये समझते हैं कि हमें तो कंप्यूटर साइंस सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन हमें इतने इतने प्रार्थना और इतना इतना, वो बिल्कुल स्पष्ट है। तो वो भी संस्थाएं चल रही हैं।
दो 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 उदाहरण तो मेरे सामने है कम से कम। चिन्मयानंद मिशन और रामकृष्ण मिशन दोनों एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं, तो दोनों ट्रेनिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ स्त्रोत्र और तमाम चीजों का एकदम बना हुआ एक प्रोग्राम है। तो ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा डिसाइड कर रखा है तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम क्या कहते हैं उसको, मिशन स्टेटमेंट। जैसे इसरो का मिशन स्टेटमेंट उन्होंने सारा भाई ने लिखा था हर का। तो वो मिशन स्टेटमेंट एक बहुत बड़ी चीज है जो बहुत दूर बहुत दिन तक, आने वाले 100 साल तक बताता है लोगों को कि ये संस्था या कोई चीज कैसे। तो वो सवाल अभी उसी कोर का ही है। अगर वो बिल्कुल स्पष्ट है तो फिर है। और नहीं, उस बात पे अतुल जी, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सनातन संस्था लाइक वानप्रस्थ, यज्ञ, एंड द कोर फिलॉसफी गॉड इज एवरीवेयर? हाउ डू वी डिस्टिंग्विश द टू? मेरे मन में, सनातन में ये दोनों एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। हालांकि अब्राहमिक रिलीजन में भगवान और कार्यकलाप दोनों अलग अलग है। तो अगर हम नहीं हाँ, डिस्टिंग्विश करते हैं तो फिर मैं कोशिश कर रहा हूं ये कहने का कि मेरा जो सोच है उसमें हम जो सांस ले रहे हैं वो सांस हम खुद ले रहे हैं या हो रहा है? हम खाना खाने में क्या करते हैं? मुंह के अंदर देते हैं, थोड़ा स्वाद लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, और रात भर बेचारे कोई उसको बैठ के पचाते रहता है। उसको अब साइंस में कहते हैं स्टोमक में ये एसिड निकलता है, वो एसिड निकलता है, जो भी एक्सप्लेन करना हो। तो मानव को बुद्धि दिया है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि भगवान वो काम कैसे कर रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई तो कर रहा है, उसी को हम भगवान कहते हैं, प्रकृति को ही हम भगवान कहते हैं, इसलिए हम प्रकृति पूजा करते हैं। इसलिए हमारे हिसाब से वानप्रस्थ यज्ञ आध्यात्मिक ज्यादा है, पूजा पद्धति नहीं है, पूजा पद्धति जीरो है। इसलिए जो तिवारी जी बोल रहे हैं उसमें वही है कि ये पूजा पद्धति अगर हम बना देंगे तो ये रिचुअलिस्टिक हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम तो है। तो तिवारी जी का वो पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि ऐसा ना हो कि लोग आए पूजा करें और लाइन तोड़ करके चलो हमने मॉर्निंग प्रेयर कर लिया वानप्रस्थ का, और फिर अंत में आके प्रेयर कर लिया, बस बाकी हो गया, सुनने उनने से कुछ लेना देना नहीं। वो प्रॉब्लम है, वो डर है मेरे को। जी अतुल जी, सॉरी। डीएवी के स्कूलों को अब मैं देख रहा हूँ, सप्ताह में 2 दिन यज्ञ होता है। लेबोरेटरी में जब प्रैक्टिकल करने बच्चा जाता है या कोई पर्टिकुलर क्लास स्टार्ट होता है तो उसमें मेरे ख्याल से हाँ, सवेरे एक बार एक आता है गायत्री मंत्र, सवेरे ये सारे क्लासेस में लगा हुआ है वो उसमें आता है। लेकिन हाँ, बेसिकली ये क्लियर कर लेना पड़ेगा कि अगर ये संस्था आध्यात्मिक ही है तो बेखौफ हमें हर जगह उस आध्यात्मिक तरीके से शुरू करना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर संस्था सामाजिक है, गोखले स्टार्ट किए थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो उनमें वो काम करते थे, वो बिल्कुल काम करते थे, देश से बहुत अगाध प्रेम था, लेकिन वो काम करते उसमें से। लेकिन आगे चल करके उसमें से कई तरह के लोग, कोई बहुत बड़ा कम्युनिस्ट का नेता बन गया, कोई कुछ, चूंकि उन्होंने राष्ट्र सेवा तो सीखा था लेकिन उनको स्वतंत्रता पूरी थी सोचने की। तो ऐसा करते हैं कि अभी वाया मीडिया ही रखते हैं, वेंसडे को पॉजिटिव रखते हैं, और सैटरडे को अभी शुरू नहीं करेंगे, 3 महीने के बाद फिर से देखेंगे। क्योंकि अगर ये रिचुअलिस्टिक हो जाता है तो फिर मजा नहीं आएगा, ज्यादातर उसका खतरा होता है। तो ऐसा करेंगे कि पहले अपने को एजुकेट करेंगे कि ये चीज क्या है, यज्ञ का डेफिनेशन फिर से लोगों को बताएंगे, और फिर कहेंगे अगर ये भगवान के लिए अर्पण है तो फिर इसमें भगवान का नाम लेना जरूरी है, और जब हाँ कहेंगे लोग तब जाकर के सैटरडे को इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं तो फिर वेट करेंगे। रामकृष्ण मिशन है तो हिंदू संस्था, लेकिन उनका भी जो साहित्य है, उनकी किताब है सोई प्रेरणा क्या संग्रह, आप देखिएगा कि सभी जगह से अच्छे एग्जर्ट उसमें उठा करके लिए गए, सभी जगह से लिए गए, और बहुत ही अच्छा बन गया है। अतुल जी, मानवीय जीवन में 3 चीज है, वे ऑफ वर्शिप, वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ लिविंग। तीनों को डिस्टिंग्विश में क्लियर कर देता हूँ। वे ऑफ वर्शिप है जो रिचुअलिस्टिक पूजा वाला हिस्सा है, मुसलमान मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेगा, हिंदू शिव की पूजा करेगा, हनुमान का, अलग अलग लोग पूजा करेंगे, और पूजा करने में दाहिने हाथ से घंटी बजाएगा, बाएं हाथ से दीपक जलाएगा, या जो भी जिसको अलग अलग है, वो वे ऑफ वर्शिप है। वे ऑफ थिंकिंग है कि भाई जीवन क्या है, मरने पे क्या होना चाहिए, मरने के बाद क्या होता है, हमें जनेऊ क्यों पहनना चाहिए, ये सब वे ऑफ थिंकिंग है। एक दूसरे के साथ हम कैसे व्यवहार करें, ये सब है वे ऑफ थिंकिंग में।
वे ऑफ लिविंग में आता है, भाई सवेरे हम क्या करें, शाम को क्या करें, एक ग्रुप में जाएं तो क्या करें, वो जीने का तरीका है। जब तक वे ऑफ थिंकिंग और वे ऑफ लिविंग कॉमन है तब तक समूह एक साथ रहता है। वे ऑफ वर्शिप अलग होने से सनातन धर्म को कभी क्षति नहीं हुई। थोड़ा मोड़ा हुआ, वैष्णव और शैव लड़े आपस में, बट वो उसको हमने डाइजेस्ट कर लिया। जब वे ऑफ थिंकिंग और वे ऑफ लिविंग अलग हो जाता है तब कट्टरता बहुत ज्यादा आ जाती है। तो जो हमारा सोच था कि ये जो वानप्रस्थ पुनरुत्थान यज्ञ है, ये वे ऑफ थिंकिंग के ऊपर है आधारित, न कि वे ऑफ वर्शिप के ऊपर। अगर व्यक्ति सोचने लगे कि त्याग हमारे जीवन में, आज देखिए ना, सिख सभी गुरुद्वारा मुफ्त में लंगर कैसे चला रहा है, पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि उन्होंने, गुरुओं ने दशांश देने का प्रथा चलाया जो आज भी चल रहा है। सभी मस्जिद इतना काम कैसे कर पा रहा है मुसलमानों के लिए? क्योंकि रजाक दिया जाता है, और आज भी मुसलमान पढ़ा हो, लिखा हो, मूर्ख हो, कुछ भी हो, लेकिन वो रजाक देगा। जितने चर्च हैं यूएस में, तो मैं देख रहा हूं, उसका जो मेंबरशिप है वो 10% आपका प्रॉफिट है। आपका जो भी एनुअल टैक्स रिटर्न है उसका 10% आप चर्च को दीजिए। स्वामीनारायण मंदिर क्यों सफल है? क्योंकि उसमें पैसा आ रहा है। तो जो त्याग की भावना है उसके ऊपर वानप्रस्थ यज्ञ काम कर रहा है। तो वे ऑफ थिंकिंग के ऊपर हम हैं, ना कि वे ऑफ वर्शिप के ऊपर। तो इसलिए तिवारी जी का जो पॉइंट है कि ये रिचुअलिस्टिक हो जाएगा, वो डर मेरे को सब दिन से सता रहा है। इसलिए मैं शुरू में तो नहीं ही किया, और मैं चाह रहा था कि सभी लोग आए। और दूसरा प्रॉब्लम अपने में ये हो जाएगा, वे ऑफ वर्शिप जैसे लाएंगे तो फिर हम चुने कौन सा प्रेयर, वो प्रश्न आएगा। तो अभी निर्णय हम ले लेते हैं, इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मेन टॉपिक अभी आया भी नहीं है। तो वेडनेसडे को हम लोग करेंगे, सैटरडे को हम लोग फिर से रिव्यू करेंगे 2-3 महीने 4 महीने के बाद इसी ग्रुप में, ऐसे ही छोटे ग्रुप में। और प्रेयर, अब कौन सा प्रेयर करें? प्रेयर ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड से 20 सेकंड का होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेयर ही इवेंट ना हो जाए। मैं चुप हो गया हूं इसलिए क्योंकि आप लोग इस टॉपिक पे हमसे ज्यादा अग्रसर हैं, तो आप लोग के से उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग कुछ मदद करेंगे। श्री कुमार जी, आप तो जानते हैं प्रार्थनाएं तो बहुत हैं, संस्कृत में, हिंदी में। एक चीज मैं सोच रहा था और कोई ज्यादा मैंने उस पर अपने मन में विवेचन नहीं किया है, वो है कि बुद्ध को अगर हम करें तो जो भी 5-6 आदमी आते हैं, 5 मिनट का समय दें। अगर हम लोग 7 बजे सुबह से शुरू करते हैं तो 5:05 तक कोई आता है, तो उसमें से कोई भी उस एक पहले से बता देंगे कि अगली प्रार्थना आप करेंगे, और वो चुन के लाएंगे वो प्रार्थना। वो एक तरीका है। और दूसरा नहीं तो एक स्टैंडर्ड कोई प्रार्थना अपनी रखेंगे, और उसको किसी पर निर्भर नहीं करेंगे कि वो आदमी आएगा या नहीं आएगा। उस स्टैंडर्ड प्रार्थना को हम लोग करेंगे। तो जैसे भी हो, मतलब प्रार्थनाएं बहुत हैं, शिव जी की हैं, रामचंद्र जी की हैं, सरस्वती जी की हैं, लक्ष्मी जी की हैं, गणेश जी की हैं, जैसे भी हो। तो एक स्टैंडर्ड प्रार्थना रख लें, उससे करें। या अगर मन हो, ये भी हो सकता है कि एक हाइब्रिड ये हो सकता है कि उस दिन कोई आता है, जैसे अतुल जी पहले आए, तो उनके मन में कोई प्रार्थना है तो उसकी बात सुन लेंगे उस स्टैंडर्ड प्रार्थना की बजाय। तो छोटा समूह रहेगा तो थोड़ा आसान रहेगा। यही मेरा विचार था। अतुल जी आप बोलिए। अरुण चाची। ठीक है, वैसे एक स्टैंडर्ड भी चुन लेना चाहिए। हर बार कोई नया, उसमें क्या होगा कि रेगुलर आपको कोई ना कोई एक लाना पड़ेगा। एक तो चुन लीजिए, और उसके बाद कभी कभी 1-2 सप्ताह 1 महीने के बाद हो सकता है। फिर अभी तो 1-2 का चुनाव करें, या ऐसा कीजिए किसी एक को असाइन अभी कीजिए, फिर 1 वीक का समय रहता ही है, तो ऐसे स्वतः चुन लिया जाएगा। 2-3 वीक में आपके पास 2-3 प्रार्थना आ जाएंगे।
अरुण? शिव तिवारी से बोल रहे हैं, ठीक है। और नहीं तो हम लोग अलग अलग प्रार्थना जो चुनेंगे, तो क्यों नहीं, या इस पे विचार कर लिया जाए कैसे इसको बनाया जा सकता है। तिवारी सर, एक जैसे हमारा नेशनल एंथम है, वैसे ही हम अपना एक वानप्रस्थ का एक मिशन एंथम टाइप का 4 लाइन का ही 6 लाइन का ही बना दें, और हर बार उसी को जैसे कर्ण सत्संगी किया करते थे, उस टाइप की चीज हम बना दें। और वो हमारा, हम उसी से ही स्टार्ट किया करेंगे, उसी से ही खत्म करेंगे, या स्टार्टिंग के लिए कुछ कर लें और समापन के लिए कुछ कर लें, जिसमें हमेशा हमारा जो मिशन है वो हमेशा फोकस में रहे। तो दैट इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। और नहीं तो हर बार प्रार्थना का चुनाव, हर बार ये अलग प्रार्थना। अब जिसको प्रार्थना गाने को कहा गया, वो 7-5 की जगह पे 7-25 पे आ रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो एक एक कॉमन अगर हम बना लेते हैं मिशन वाला, वो मिशन ओरिएंटेड, तो उसको भी देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है, वैसा अगर कर सकते हैं तो। चाची? चाची, आपको हमने म्यूट कर दिया था, आप अनम्यूट कीजिए। जो शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो विचार मेरा ये था कि रोटेटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई कैनॉट ट्रस्ट कि पीपल विल कम इन टाइम। दैट्स बेस्ड ऑन लास्ट 8 months एक्सपीरियंस। नॉट मेनी पीपल हैव बीन देयर पंक्चुअली, एंड इफ आई, अगर किसी को हमने साइन कर दिया और उसके कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो गया, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, या उनका कोई पर्सनल एक्टिविटी आ गया बीच में, तो प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा जो मेन आइडिया मेरे को अच्छा लगा, अतुल जी अरुण दोनों बोला, और या तिवारी जी आपने भी बोला, कि व्हाई डोंट वी इंक्लूड आवर मिशन एज ए प्रेयर एंड देन ऑफर दैट मिशन स्टेटमेंट टू गॉड। तो इसके लिए तो भाई तिवारी जी, आपसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा है जो इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। मेरे बस का बात नहीं है तिवारी जी। आप हिंदी में लिखे, शुद्ध संस्कृत हिंदी कॉम्बिनेशन में लिखे, क्या करें, वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका मिशन क्या है, और आपसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा है। लिखने को तो लिखा जा सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं, और यह भी नहीं जानता कि उसको कैसे समाहित किया जाएगा, जो भी लिखा जाएगा। हमें याद है 2 प्रार्थनाएं होती थीं। एक तो हम लोग जब बिहार में छोटे बच्चे थे, तो अतुल जी ने एक खाका खींचा ना, कि स्कूल जाते थे तो झंडा होता था, और सामने हेडमास्टर साहब किसी को कहते थे तुम प्रार्थना सुनाओ। तो प्रार्थना होती थी जो वो थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, धर्म रक्षक वीर बालक वीर व्रतधारी बने। मेरे ख्याल से ये पंक्तियां थी। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हाँ, बाय तो द वे, ये एक सेकंड के लिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये प्रार्थना मेरी वाइफ अपने प्रेयर ग्रुप में डेली दिन में 2 बार होता है, इसलिए मैं जी सुन करके बिल्कुल याद हो गया। जी ये मैथिली प्रार्थना, ये मैथिली शरण गुप्त सॉरी, सर, मैथिली शरण या सियाराम शरण गुप्त कहीं गए थे किसी के घर, और उसने कहा था कि एक प्रार्थना लिख दीजिए, तो उन्होंने तुरंत कलम मांगा, ये लिख दिया था। हमारे पापा ये बताते थे। अच्छा, ये पता नहीं था किसी के मुझे। यहाँ वो रुके थे। हाँ, अच्छा, और किसी बच्चे ने कहा तो उन्होंने लिया। दूसरी प्रार्थना जो सुना करते थे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। ये उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बहुत प्रसिद्ध थी उस वक्त। हाँ, हमको मन की शक्ति देना, खुद मन विजय करें, यदि मन विजय करे, दूसरों के जय के पहले खुद। अपनी जय करें। तो ये सब प्रार्थनाएं हैं, और इन सबों में वो समाहित है जो हम कहना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सोचें, नेशनल आपने कहा है, इनका जो था बाल, वो जो सर एक होता था बालचर, वो नेशनल कैडेट कोर क्या वो जो शिविर लगता था, तो उन लोगों ने जब कोई ज्यादा, तो उन लोगों ने अपने में शामिल किया था, उनको इंस्पायर करना, सारे बच्चे थे उसमें। तो ऐ मालिक तेरे बंदे हम, हाँ, और इस तरह से ये चलाते थे। और वो बाढ़ में और कहीं भी जब आपदा आती थी, तो वहां उनके ग्रुप थे, वो सवेरे
और अभी इंडिया के एक्सेलेंस की कहानी में पढ़ा था, एक बुक बड़ी अच्छी, कोई मिस्टेक करके लिखा है, 11 एक्सेलेंस का कहानी था। उसमें था कि एक आदमी नंबर 1 अखबार बन के ही लॉन्च हुआ किसी में, दैनिक जागरण का था वो केस स्टडी। तो बता देखो, सबको जमा करता था, सवेरे स्टाफ को फील्ड में अब सबको जमा करता था, और उनके साथ हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा करके फिर वो कहता था कि जा करके एडवांस पैसा ले आओ सारे लोगों से, कि पहले दिन लॉन्च होगी वो, और पूछ के आओ कि कैसा पेपर कैसा होना चाहिए। और ऐसे करके बहुत बड़ा ये बना लिया उसने ग्रुप, और फर्स्ट डे ही वो शायद सेकंड या फर्स्ट अखबार बन करके। तो कई तरीके, लेकिन ये जो आप दो कहे वो बहुत पॉपुलर स्कूलों में है, और ऐसे संस्थाओं में जिसमें बहुत तरह के लोग आते हैं, थोड़ा सा मिक्स टाइप के प्रार्थना लोग रखते हैं। उस पर सोचेंगे हम लोग। मतलब कई चीजें हैं। आपने मैथिली शरण गुप्त की याद दिलाई, तो उन भारत भारती उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी। उसके बहुत 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 बहुत। उसके, उसके प्रारंभ में एक प्रार्थना है, हम मानस भुवन में आर्य जन जिन की उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, हो भद्र भावोद्भाविनी वह भारती है, भगवते सीतापते सीतापते गीता मते गीता मते। ये पंक्तियां उनकी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी जब जब हिंदी का बोलबाला था। तो खैर वो सोचेंगे। लेकिन आप लोगों का कहना ठीक है कि हाइब्रिड करने से कोई फायदा नहीं है। मेरे ख्याल से एक स्टैंडर्ड प्रार्थना हम लोगों की होनी चाहिए, ताकि किसी पर निर्भर न रहा जाए, देर से आने में, सवेर से आने में, सोचने में, इन सब चीजों का झंझट नहीं रहेगा। तो एक एक अरुण जी ने बहुत अच्छा कहा कि उसमें मिशन स्टेटमेंट शामिल हो गया, तो बहुत हम्म, अच्छा है। मेरे ख्याल से सॉरी मेरे ख्याल से मिशन स्टेटमेंट का एक जोड़ते हुए अगर 2 लाइन 4 लाइन का बनाए प्रेयर, तो हम कहीं भी कोई भी कार्यक्रम करें तो उसको हम बोल सकते हैं। जैसे अतुल जी मैथ्स का क्लास शुरू करें, तिवारी जी आप शुरू करें, अरुण शुरू करे, या मैं शुरू करूं, कोई भी शुरू करे, तो प्रेयर बोल करके 2 लाइन का फिर अपना काम करें, और अंत में फिर वही 2 लाइन बोलें। तो छोटा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन। और उसमें बानप्रस्थ की भावना का मैं फिर से बोलता हूँ, ये इफेक्टिवली है ऋषियों का ऋण लौटाने की भावना। जो ऋषि ने हमको हमारे ऊपर कर्ज छोड़ा है उसको लौटाने की भावना ये है। और यज्ञ का मतलब है निस्वार्थ सामूहिक कार्य, जो समूह के से ज्यादा विस्तार के लोगों को जिससे भला हो सके। ये 2 चीज ही इसका मूल मिशन है। तो तिवारी जी आप ही देख लीजिए, वानप्रस्थ और यज्ञ और पुनरुत्थान का अगर आपको कुछ करना है तो वो भी कीजिए। तो लेकिन आप ही जो करना हो कीजिए, फिर 1-2 बार के बाद आप जो भी कहेंगे वो हम लोग कबूल करेंगे। तो मैं आपको याद है अतुल जी और अरुण जी, अगर राम कुमार जी और उनकी पत्नी हैं, तो एक जयशंकर प्रसाद की एक प्रार्थना होती थी जो भिक्षुक गाते थे चलते हुए। स्कंद गुप्त एक उनका नाटक है, उसमें है वो प्रार्थना। मैंने एक बार शायद बताया भी है यहाँ पर। हम सागर यदि न उलीच सकें, आंखों की 2 बूंदें हर लें, हम पर्वत उठा न सकें अगर, बोझे तो सिर के कम कर दें, अर्पित जीवन अर्पित तन मन, अर्पित होवे यह मनुज काय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये पंक्ति थी। तो इस तरीके की भावनाएं हैं जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करने की सोचते हैं। लेकिन ये सब भावनाएं इसमें समाहित होनी चाहिए। आपने कहा ऋषियों के ऋण उतारने की बात है और निस्वार्थ सामूहिक कर्म करने की बात है। जी तो चेष्टा रहेगी कि उसको समाहित करें हम लोग, जो भी 4-5 लाइन की प्रार्थना छोटी सी बनाए। जी ये तो हो गया। अब मेरे ख्याल से इस पे काफी डिस्कस हो गया, तो हमारे एजेंडा में भी नहीं था। लेट्स कम बैक टू मेन टॉपिक। तो मेन टॉपिक वही है, चरित्र निर्माण क्यों और कैसे, पहले करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसे अरुण और हमारा डायलॉग चल रहा था। हमारे फ्लायर में 2 स्पेलिंग मिस्टेक है, अरुण ने पॉइंट आउट किया, बट इट वाज टू लेट फॉर मी टू करेक्ट। तो मैंने लिखा कि भाई पढ़ता कौन है आजकल, क्योंकि मिस्टेक किसी को दिखाई नहीं पड़ा, केवल अरुण को दिखाई पड़ा। तो मैंने कहा पढ़ता कौन है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, चलेगा। तो अरुण ने कहा पढ़ना तो छोड़ो, सुनता कौन है। तो जब पढ़ता कोई नहीं है, सुनता कोई नहीं है, उस समय
हम बात कर रहे हैं लोगों के चरित्र निर्माण की, तो पहले तो क्यों चरित्र निर्माण करना चाहिए इस पे बात कर लेते हैं। और चूंकि हम लोग उस विचार के हैं इसलिए हमें लगता है कि चरित्र निर्माण करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए, तो इस पे अब से डिस्कस करना शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले चाची और राम कुमार, आप लोग नहीं बोले हैं, पहले भी बहुत कम बोलते हैं, आपको पहले मौका दिया जाता है। और हतोत्साहित वाली बात नहीं करनी है कि ये कैसे होगा नहीं होगा, दुनिया एकदम डूबा जा रहा है, वो नहीं करना है। क्यों करना है पॉजिटिवली, और कैसे करना है पॉजिटिवली। आप लोग बोलिए, पहले वाक थोड़ा स्लो कर दीजिए और सांस रोक करके संभाल करके बोलिए। मेरे को लगता है कि molding character of children is very important. And क्योंकि हमारे बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं या विलेज से आ रहे हैं, तो उनको कई अच्छी चीजें सिखाना बहुत जरूरी है। They are not aware of a lot of things and they need to be told, taught. Even simple basic habits need to be taught in today's time. तो अगर हम मोल्ड करने का सोचे हैं, इन्फ्लुएंस टू बी अ गेम चेंजर, अ चेंज इन देयर लाइफ, so I think they will develop a lot of good qualities. That is the basic that I would like to say. कैसे किया जाए, कैसे किया जाए उसके बारे में अगर आप बोल सकें। एक तो ठीक है कि यू आर सपोर्टिंग कि हमें करना चाहिए, तो कैसे किया जा सकता है, कैसे करने का कोशिश करें। All of a sudden we cannot start speaking, और उसके लिए एक प्लान चॉकआउट करने की जरूरत होती है कि आप कैरेक्टर बिल्डिंग चाहते हैं, कि हेल्थ, उनका हेल्थ चाहते हैं, कि हैबिट्स में चेंज चाहते हैं। देयर आर वेरियस वेज वेयर अ चाइल्ड नीड्स टू डेवलप और एन एडोलेसेंट नीड्स टू डेवलप, सो देन दैट हैज टू बी टेकन केयर। इवन टू सिट साइलेंटली और टू नॉट यूज टेक्नोलॉजी, or how to use technology, how much to use technology, how to behave with your parents, old parents। आज के दिन हम कोविड में देख रहे हैं कि बच्चे कैसे पेरेंट्स को छोड़ दे रहे हैं या फ्रेंड्स छोड़ दे रहे हैं। So all these things require a change. It's happening in the society. And post pandemic, the children need lot of care, love, affection. And let me tell you, as parents, most parents don't fulfill the needs of love and affection. They only fill the responsibility. So a lot of things have to be chalked out post pandemic. अभी losses इतने हो रहे हैं। राम ही बता रहे थे कि लोग फादर हस्बैंड वाइफ का डेथ हो गया है, बच्चा भी आईसीयू में है, एंड देन कोई बॉडी क्रिमेट करने वाला नहीं है। तो हैव वी बीन एबल टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद आवर फ्रेंड्स, आवर रिलेटिव्स, आवर नेबर्स? So a lot of these things need to be taken care. So overnight I will not be able to answer this question, because it is very, very diversified. But yes, we can be game changers with our experience, with our guidance, with our knowledge, professional, and we can build on children. प्रणाम चाची जी, थैंक यू चाची जी। अतुल जी या अरुण, आप में से कोई बोलो। अतुल जी आप। मैं बोलूं? जी अतुल जी आप ही बोलिए ना। जहां तक चरित्र का सवाल है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उदाहरण से ही इंसान सीखता है। गीता वाली वो लाइन है ना, यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् इतरजना सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस् तद् अनुवर्तते। हमने जो अपने आसपास के लोगों में जो वीरता या बहादुरी देखी है, जो सदास्यता देखी है, वही हमारे जीवन में इम्बाइब हुआ। लेकिन अब ऐसा है नहीं। अब आप कहाँ कहाँ जाकर के जिएंगे लोगों के साथ। पहले था कि ऋषि मुनि के पास बड़े धनी घर के लड़के, राजे महाराजे के लड़कों को डाल दिया जाता था जाकर के ऋषियों के यहाँ, कि जाके रहो, 8-10 साल रहते थे, वहां से बन करके वो आते थे। तैतरीय उपनिषद में इसकी बड़ी चर्चा है
और वो दीक्षांत समारोह में अंत में सत्यम वद धर्मम चरा ये ऋषि कहते थे, फिर लोग घर लौट आते थे। तो उनको एक चरित्रवान आदमी के पास रखा जाता था, वहां वो आंखों से देखते थे और उनको ऐसे ऐसे टास्क दिए जाते थे। एक को दिया वो टास्क कि ये 5 गायों को ले जाओ, जब 1000 गाय हो जाए तो लौटना। वो है कहानी उपनिषद में, तो 3-4 साल के बाद वो लौटता है, जाकर के होता है। अब आज हमारी समस्या है कि हम पता नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ यूट्यूब से चाहते हैं कि निर्माण न करें, तो फिर अब हमें दूसरी भूमिका में आनी पड़ेगी। बुद्ध हमसे 2500 दूर हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया था, तपस्या किया। जब हम उनके बारे में सोचते हैं या उनके मूर्ति का ध्यान करते हैं, तो हमें भी कुछ उन गुणों का संचार होता है जो भक्ति का बेसिक फंडा है। हम रोल मॉडल अपना ढूंढते हैं। 400 साल दूरी पर तुलसीदास हैं, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं अपने हनुमान चालीसा से। अभी मैं वो 5 शब्द उनका देख रहा था, विद्यावान गुणियति चातुर। तो अब जब वो 400 साल दूर है, कोई 2500 साल दूर है, महाराष्ट्र में से ही उनका बड़ा प्रभाव है। एक हुए समर्थ गुरु समर्थ रामदास, उनकी किताब है मनाचे श्लोक। तो उसमें उन्होंने कहते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों पर बहुत असर है उस किताब का। किसी किसी घर में तो है कि जब तक 2 श्लोक नहीं करोगे खाना नहीं मिलेगा। दासबोध, हाँ दासबोध किताब, उसमें वो प्रार्थना है दासबोध। तो महाराष्ट्र के जो बड़े उस तरह के फैमिली हैं जहाँ बड़े बहादुर बच्चे, उन्होंने कहा कि 2 श्लोक पढ़ना है तब मिलेगा खाना। मेरे यहाँ होता था कि अगर तुलसी जी को जल नहीं दिए तो मतलब ऐसा माँ इम्प्लीमेंट कराती थी कि आपको ये करना है। कहीं कहीं है कि तो सबसे बड़ा काम इसमें जो चरित्र निर्माण का हुआ है दुनिया में, वो माताओं ने किया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संस्कृति की जो रक्षा हुई है महिलाओं ने किया है, क्योंकि माताएं संस्कार डालती हैं। हनुमान को अंजना आंजनेय इसीलिए तो कहा जाता है। शिवाजी की माता बहादुर थी, रामदास की माता बहादुर, सतगुरु रामदास की। तो माताओं के कथा से दादाजी के गोद में और फिर आसपास जो देखता है, तब जाकर के व्यक्ति का निर्माण हो जाता है। दूसरा तरीका वही है कि जब 2500 साल दूर और 400 साल दूर आदमी जब प्रभाव डाल रहा है, तो हम क्यों नहीं डाल सकते? हम तो जीवित हैं। तो फिर ये तरीका है इस तरह से कुछ कहने सुनने का, इससे भी असर पड़ता ही है। तो ये 2 तरीके साफ तौर पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी एपीजे कलाम को मैं याद करूं तो कहते थे कि जो बच्चा है उस समय बहुत जरूरी है। वो 3 ट्रायंगल के बीच में बच्चा है, माँ बाप और जो कहते थे वो प्राइमरी स्कूल के टीचर का बड़ा असर होता है। उन्होंने अपनी किताब में कहा है, इंडोमिटेबल स्पिरिट किताब का नाम है। वहां अगर जो फाउंडेशन पड़ गया, फिर उस बच्चे को आगे कोई उसमें कहीं लिखा है कि भगवान और शैतान भी उसको नहीं हिला सकता। शुरू के 6-7 साल जो फाउंडेशन पड़ गए मूल्यों के, और इसीलिए सनातन संस्कृति में उनको सीधा भेजा जाता था, जाओ आश्रम में जाओ। तो अब हमारे पास न तो कोई आश्रम है न उस, लेकिन जिन हम पेरेंट्स से अगर हम बात, बच्चों का निर्माण तब हो सकता है जब पेरेंट्स निर्मित हो जाए। अब जागरूक पेरेंट जितना काम करेगा उतना कोई उपदेश और कोई चीज नहीं काम करेगा। तो पेरेंट्स अगर कोई प्रोग्राम बना करके काम करते हैं, फिर मैं बात करूं कि ये काम वहां पर होता है। मिशन से जो लोग जुड़े हुए हैं गार्जियन, वो ऐसा करते हैं कि बच्चों को कोई कहानी सुनाना, उस तरह का कोई काम। जैसे कहते हैं दिन भर में किसी एक आदमी को तुमने ऐसा किया कि वो मुस्कुरा दिया, ये छोटी सी सेवा कहते हैं कि एक ऐसा कुछ किया, किसी को एक थोड़ा सा हेल्प किया। इस तरह की बातें डलते डलते बच्चे में आ जाता है कि हमें कुछ देना है समाज को, हम समाज से केवल ले नहीं सकते, हमारे ऊपर कुछ ऋण है, हमें किसी को हेल्प करना चाहिए। ये बातें धीरे धीरे आ जाती है। टीचर भी बहुत पावरफुल है, माँ बाप भी पावरफुल है, लेकिन अर्ली एज में जहां मैं खड़ा हूँ, बच्चा 17-18 साल के बाद जब यूनिवर्सिटीज में आ रहा है, वो कुछ नहीं। वो अगर यूनिवर्सिटी में आपने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कैंपस में, तो कैंपस के बाहर वो ड्रग और वो तमाम चीजें लेकर के भीतर आता है। अगर भीतर में आपने लगा रखा है, वहां पर बहुत मुश्किल है। वो आपको समझता है, पूछ देता है कभी कभी कि आपकी सैलरी कितनी है सर, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अगर आपने उसकी फिजूल खर्ची पर कुछ बोला तो बच्चा ऐसे बोलेगा। तो इसमें मुझे लगता है कि गार्जियन, जो कम एज वाले गार्जियन है जिनके बच्चे, वहां अगर थोड़ा सुधार हो जाए तो चरित्र निर्माण अच्छा हो सकता है। और छोटे बच्चों को हम कहानी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से अगर हम पकड़े, तो सही मायने में ये काम किया जा सकता है। अतुल जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के। और आज जब मैं वॉक ले रही थी तो मैंने देखा कि एक आपने जो ये अर्ली चाइल्डहुड की बात की, और ये बहुत जरूरी है। फॉर्मेटिव जी जी इयर्स जी 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 हैबिट्स होते हैं,
तो मैंने देखा कि एक ये पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को सुला रहे होंगे, फादर है, तो आजकल रोल्स चेंज हो गए हैं। तो हो सकता है लेडी अपने काम में बिजी हो या घर के काम में बिजी हो, तो फादर यंग लड़का था और अपनी छोटी सी बेटी अराउंड 1.5 years की होगी, उसको सुला रहा था वो। और वो सुलाने के टाइम जैसे हम थपथपाते हैं, तो ऐसे नहीं कि बस थपथपा रहा था, वो श्लोक उच्चारण कर रहा था। तो वो बच्चे की हैबिट हो जाती है श्लोक सुनते रहने की, और मुझे बहुत ही बढ़िया लगा ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मैडम, सनातन में कथा है, मदालसा की कहानी आप सब जानती होंगी। उसकी कैसी माँ थी जो पालने में ही जिस बच्चे को जो बनाना चाहती थी वैसा सुनाती थी श्लोक। वो बड़ी नामी स्तोत्र है वेद में। मदालसा ऐसी माता थी। वो तो है ही, माताओं का बहुत बड़ा रोल है, और हम लोग आज जो कुछ भी अपने माँ बाप के बदौलत है। जी। अपर्णा जी ने जो बात कही बड़ी, और अतुल जी आपने, दोनों ने, अपर्णा जी ने एक अलग बात कही, लेकिन वो है कि अब पिताओं का रोल भी इम्पोर्टेंट हो रहा है। मतलब अगर बाप 1 साल की बेटी को गोद में लेके, तो बाप का रोल भी बहुत है, माताओं का रोल तो सबसे ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। और ये हम लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी है कि भारत में ज्यादा स्त्रियां, उनको ये बुद्धि नहीं दी गई कि वो ये पहचान सकें। जो उदाहरण अभी आप दोनों ने बताए, शिवाजी की माँ का और वो समर्थपुर रामदास माता जी का और इस तरीके के लोगों का, वो कहानियां भी उनको पता नहीं है, इसलिए वो उनको मोल्ड नहीं कर सकती। और सच्चाई ये है कि जो भी बच्चा आजकल गांव में सीख रहा है या शहरों में सीख रहा है, वो ज्यादा बाप को देख के सीख रहा है। क्योंकि माताएं या तो अगर शहरों में है, साहब लोगों की वाइफ्स हैं, तो या तो किचन में बिजी हैं या जो काम करती हैं उसमें बिजी हैं। और बच्चा जो है वो बाप को देखता है कि उसके आगे पीछे कितने नौकर हैं, उसकी कितनी बड़ी गाड़ी है, अगर वो शहर में है। और अगर गांव में है तो सुबह में बाप को गन्ना काटते हुए जाते देखता है, तो खेत में जाते हुए देखता है। तो जो भी निर्माण होता है, या वो कर्मचारी को घूस देते हुए देखता है, या फोन लगाने वाला आता है उसको घूस देते हुए देखता है। तो ये जो चरित्र बनता है वो ज्यादा बाप को देख के बन रहा है। माताओं का जो रोल है वो एकदम गौण हो गया है, वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने थोड़ी चिंता की है। मेरे तो दिल के बहुत नजदीक बात है ये कि स्त्री शिक्षा जो है वो बहुत ही जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। उससे ज्यादा कोई जरूरी चीज अभी भारत में नहीं है। अगर भारत की स्त्रियां कम से कम चरित्र के बारे में, अपनी जवाबदेही के बारे में, भारत के गौरव के बारे में शिक्षित हो जाएं, तो भारत बहुत आगे जाएगा। लेकिन वो बहुत कठिन है आजकल की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें, जो व्यावहारिकता है उसमें। लेकिन वो सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है चरित्र निर्माण के लिए, क्योंकि आज चरित्र निर्माण माताएं नहीं कर रही, चरित्र का निर्माण या कुनिर्माण वो बाप कर रहे हैं। तो इसीलिए वैसे लोग भी नहीं आ रहे। इस शिक्षा व्यवस्था से वैसे लोग भी तो नहीं आ रहे उस तरह आप के। देखें जो राजनीतिकों के बच्चे हैं, किसी भी राजनीतिक के लेने, करुणानिधि से लेके और हमारे लल्लू जी तक या मुलायम सिंह तक या दूसरे लोगों के, उनके बच्चे एकदम वैसे ही हुए क्योंकि उन्होंने उनको देखा। और वो उस सर्कल को तोड़ने की जरूरत है। वो सर्कल बहुत मजबूत हो गया है, और वो सर्कल टूट नहीं रहा। उसके कई कारण हैं, राजनीतिक कारण है, इकोनॉमिक कारण है। अरे भाई, जिसको ऑलरेडी 100 करोड़ रुपए उसके पास हैं, उसको और भीख मांगने की क्या जरूरत है, उसको और घूस लेने की क्या जरूरत है, लेकिन उसको ज्यादा जरूरत है। ये हम कैसे तोड़े? ये तो 1,000 करोड़ की संपत्ति भी तो बुद्ध के पास थी। वो तो एक ऐसा कुछ अर्ज है। बहुत जगह लोग तड़प रहे हैं, बहुत जगह संपत्ति है और लोग उसको दान कर देते हैं। सब कुछ निर्भर करता है कि किस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया वो वहां बच्चों के भीतर। और आप जो कहे वो बात सही। आपकी जो चिंता है
यही चिंता तो कोई महावीर त्यागी हुए थे, उन्होंने तो एक बार कहा था कि आकाशवाणी पर प्रति सप्ताह या प्रतिदिन शाम में शुरू में जब देश आजाद उस समय की कहानी कही जानी चाहिए, और देश भर के बच्चे सुने, चूंकि दादा दादी या माताएं अब कहानियां नहीं सुना रही, उनका इतना मानना था कि अच्छी कहानियों को सुनने से बच्चों में वीरता का संचार होगा और बच्चों में ये होगा, ऐसा वो मानते थे। एंड नेशन बिल्डिंग थ्रू स्टोरी टेलिंग, ये तो बहुत पुराना फंडा है, लेकिन वो कहानी कहने वाला कौन है? मैंने सुना कि ज्यूज में कुछ होते हैं, वो लोग कहते हैं उनको राबी, तो उनके पास अपना देश नहीं था, लेकिन वो गाते थे और वो कहीं कुछ कहते थे, सुनाते थे लोगों को। पूछा कि आपको तो कुछ है नहीं, आप करते को? बोला कि आज न कल हमारा देश से हमें कुछ मिलेगा, लेकिन अब हम अपनी संस्कृति अगर अपनी अगली पीढ़ी को नहीं देंगे तो सारा लिंक टूट जाएगा। तो कुछ लोगों का धंधा ही था, वो समाज में होते होंगे 0.1%, और ऐसे ही भारतीय समाज में था कि समाज का एक तबका होता था सन्यासी, जो उद्भट विद्वान होता था, फी यही लेता था कि 3 दिन किसी गांव में रहता था पेड़ के नीचे, उसको खाना मिलता था, वो चावल वावल वहां बना करके कोई देगा, भिक्षा कहा जाता था, उनके आहार ग्रहण करो, लेकिन वो सर्वोत्तम शिक्षा वेदांत जैसी शिक्षा दे करके चले जाते थे, और वो दूसरे गांव चले गए, तीसरे गांव चले गए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी, और वो सर्वोत्तम ज्ञान देते थे, और सुन सुन करके भारतीय जनता चरित्रवान होती थी, उनको नॉलेज हो जाता था। एक पूरी की पूरी व्यवस्था थी, संन्यास आश्रम की जो व्यवस्था थी, वो इस तरह से शिक्षण की व्यवस्था थी कि 3 दिन एक सन्यासी आया, फिर गया, दूसरा आया, और उसको लोग अपने को धन्य मानते थे कि कोई सन्यासी उनके घर आ गया। सन्यासी को ऑर्डर था, वो 5 घर या क्या था, 3 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं लेता था, और बस इतना ही लेकर के किसी पेड़ के नीचे गया। लेकिन वहां शाम में लोग जुड़ते थे, और शंकराचार्य के शब्दों में क्या था, श्रवण स्वार्थ, कि जब श्रवण स्वार्थ नहीं सधता हो तो शंकराचार्य कहते हैं कि वैसे जगह पर रहना नहीं चाहिए। श्रवण स्वार्थ का मतलब है कि सुनने के लिए अच्छी चीज जब तक नहीं मिलती है तब तक चित्त का मैल नहीं धुलता है। तो ये जो सुनने की जो चीज है, ऐसा कोई सेटअप है, अब ये खत्म है या कम है? आप सही कह रहे हैं कि माताएं अब उस तरह से नहीं है कि स्टोरी सुना रही हैं या कोई उदाहरण रख रही हैं बच्चों के सामने, लेकिन अभी भी कोई तरीका बदला नहीं, तरीका आज भी वही है, चरित्र निर्माण उदाहरण से ही होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसीलिए बहुत से आध्यात्मिक संस्था आजकल ये कह रहे हैं, बेंगलोर की संस्था रामकृष्ण मिशन ने कहा किसी बूढ़े लोगों को कि मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं, आपके नाती पोतों में ज्यादा इंटरेस्ट है। ऐसा उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया एक महात्मा ने कि आप अपने बच्चों को लाइए, उनसे हम बात करना चाहते हैं। ऐसा भी, क्योंकि बुढ़ापा में बहुत सारा, सर मैं आपको बता दूं, मैं तो सोसाइटी में रह रहा हूँ, और मैं अभी सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, लेकिन सीनियर सिटीजन में मैं जाता हूँ अभी भी, किसके लिए, तो मैं समझ गया कि वहाँ कुछ नहीं है। वो तमाम बातें करते हैं सारे वीक, और एक दिन मैं केवल जाऊंगा तो वो एक इंटरटेनमेंट है, एक तरह का, मैं कथा वाचन करता हूँ 1 आध घंटे, और वो सुनते हैं, फिर मैं जब फिर वो ढोकला उकला खाते हैं, फिर ये कर देते हैं। लेकिन बच्चे बच्चे सीरियस हैं, अगर उनको 5-6 साल के बच्चे में किसी चीज का असर नहीं, अगर आप उससे बात कीजिए, वो हर चीज का बहुत क्वेरी करेगा। आप एक बार हनुमान की कहानी सुनाइए, सुग्रीव जामवंत बाली, वो दोबारा मिलेगा फिर पूछेगा। मेरा गुड़गांव में एक भतीजा है, वो हरदम वेट कर, तो बच्चे तो निरापद हैं, उनके साथ अगर अभी भी हम डील करते हैं तो दे विल सर्टेनली टेक द वैल्यूज, और वो बदलेंगे। अरुण मौन व्रत धारण कर लिया, अरुण मौन व्रत धारण कर लिए क्या? शिव, ऐसा है कि तुम हमको बोलने पर क्यों मजबूर करते हो? ये जब जब तिवारी सर और अतुल सर इनकी बात, और अपर्णा मैम की जब बात सुनने का मौका मिले, तो कौन बोलना चाहेगा? उसको पहले बता दो हमें। अब हमको याद आ जाता है हमारे कर्नल जॉन आइवन पीपल। ही वाज माय फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर, एंड ही जस्ट मेरा सेकंड या थर्ड डे था इन द बटालियन। ही सेड, माय डियर बॉय, हैव यू कम टू लर्न समथिंग ओवर हियर? हमने बोला, यस सर। Then he said, mark my words, in your life, if you have to learn anything, keep your bloody eyes and ears open and your bloody mouth shut. तो उन्होंने जो मेरा माउथ शट किया, सो अभी तक शट ही चल रहा है। तो लेकिन लेकिन ये बात बताऊं, अब जैसे उस दिन तुमने अतुल सर को एक बोला कुछ, रामायण का कुछ बोलने के लिए एक दोहा और सब चौपाई, और उसके ठीक बाद तिवारी सर ने सीधा कहा कि ये चौपाई नंबर 401, मुझे याद है वो नंबर 401 उन्होंने बोला कि वो, हमने बोला कि भाई कमाल,
यार इतने एरुडाइट लोग हैं यहाँ पे, इतने लर्नेड लोग हैं, एंड थैंक यू वेरी मच शिव कि तुमने हमको कनेक्ट करवा दिया उनसे, बिकॉज आई वाज टोटली जैप। हमको यार रामायण का स्पेलिंग से ज्यादा हमको बहुत कुछ नहीं मालूम है, जो थोड़ा बहुत तुम लोग से सुने हैं उसके अलावा नहीं मालूम है। आई एम जस्ट सेइंग, बट देन कैरेक्टर बिल्डिंग एंड ऑल दोस थिंग्स आर लाइफ स्किल्स, और ये लाइफ स्किल्स जो हैं वो प्रोबेबली इम्बाइब करने से ज्यादा आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। माँ का बहुत ही बड़ा रोल होता है इसमें। हमको याद है हमारे टाइम पे जब हम बच्चे थे, मुझे याद नहीं है कि कभी मेरे पिताजी ने हमको गोद लिया भी होगा, कभी गोद में उठाया भी होगा। और वहां पे बात क्या होती थी, टिपिकल जमींदार फैमिली में मेरे बाबा जो है वो बड़ा आदेश देते थे। एक बार मेरे पिताजी हमारे पास नजदीक चले गए थे और मुझे कोई चॉकलेट या कोई चीज उठा करके दे दिया था हाथ में। उन्होंने ऐसी डांट लगाई थी मेरे पिताजी को, ये पता है द वर्ड ही यूज, आई कांट फॉरगेट दैट वर्ड। 8 साल का होऊंगा उस समय, स्ट्रैंड हो गया है, दूर हटो बच्चे से, अपने बेटे को बोल रहे थे। और पिताजी चुपचाप वहां से आंख झुका करके वहां से चले गए। तो जो भी अपब्रिंगिंग हुई वो माता जी ने ही किया, माता जी ने ही सिखाया। मुझे नहीं याद है कि स्कूल में कभी भी हम लोग क्लास 5 से शिव, जब जब से हम लोग स्कूल ज्वाइन किए थे, कोई पढ़ाई हो गई कहीं पे कैरेक्टर बिल्डिंग नाम का या चरित्र निर्माण नाम का कोई एक लेसन आज तक नहीं पढ़ा हमने। ये सच्चाई यही है। लेकिन अब जब मेरे खुद के बच्चे की बात आई, तो मुझे लगा कि मैं जो अपनी माता जी से सीखा वही मैं अपने बच्चे को बता दूं, और वो भी बताऊं किस तरह से, बोल करके किताब पढ़ के नहीं बता सकता। आई हैव टू allow him to make mistakes and not make the same mistakes myself। और एक आध बार हुआ है, बच्चे गलती करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वैल्यू सिस्टम सारे चेंज हो रहे हैं। वो पहले का दोस्तों के साथ हम लोग का टाइम होता था शाम में खेलने का सिर्फ, उसके अलावा बाकी टाइम पे आप घर परिवार में रहते थे, जहाँ पे केयरिंग शेयरिंग ये सारी चीजें सीखते थे, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। वो सारी चीजें तो चली गई धीरे धीरे ना, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। तो दोस्तों का ज्यादा आना जाना हो गया, तो दोस्तों से तो अपने लेवल की ही चीजें सीखेंगे वो। और कौन किसके साथ मिक्स कर रहा है वो आपका कंट्रोल नहीं रहता है। अब जब मुझे अपने बच्चे को वो देना पड़ा, तो मैं यू नो आई यूज टू एक्सेप्ट ऑल मिस्टेक्स मेड बाय हिम, एंड आई यूज टू ओनली टेल हिम 3 थिंग्स इन लाइफ। मैंने बोला कि बेटा, कुछ भी करने में दाहिने बाएं तुमको देखना पड़े कि कोई देख तो नहीं रहा है, डोंट डू इट। कुछ भी करने में तुम्हारा दिल धड़क रहा हो, अपने छाती पे हाथ डालना और देखना कि दिल धक 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 ज्यादा तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है, प्लीज डोंट डू इट। और तीसरी बात, कुछ भी करने में अगर तुमको ये संतोष लगे कि कल को अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो कोई मेरे साथ ऐसा ही करेगा, प्लीज डू इट। हेल्प आउट पीपल। मुझे याद है मेरा क्लास 9 में था मेरा लड़का, जबरदस्ती लोग मोटरसाइकिल ले लेते हैं, लेकिन एक लड़का था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, कोई उसको पिकअप करने को तैयार नहीं था। वो ट्यूशन से लौटते हुए उस मोटरसाइकिल पे अपने बेल्ट को खोल करके उसको बांध करके और हॉस्पिटल लेकर के गया, ले जा करके हेल्प किया। ही केम बैक। उस समय मोबाइल वगैरह था नहीं, उसको उसकी मैंने थोड़ी डांट ज्यादा लगा दी थी। देन ही टोल्ड मी कि ऐसे ऐसे सेवा सदन हॉस्पिटल है यहाँ रांची में, वहां ले गए थे, ऐसे ऐसे उसको चोट लग गई थी। आई फेल्ट सो सॉरी फॉर माई सेल्फ कि हमने क्या किया इस लड़के को, जब ये वैल्यूज में दे रहा था लोगों को हेल्प करने की। व्हाई डिड आई स्कोल्ड हिम। तो ये सारी चीजें हैं, और ये बात सही है कि ये फॉर्मेटिव ईयर्स में ही आ सकता है। अब आज के छोटे बच्चे तो हम लोग 3 साल 4 साल के बच्चे जो परिवार के साथ हैं, उनको तो हम पकड़ नहीं सकते ये कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाने के लिए। तो अभी के जो जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, जो हमारे युवा, उनको ये वैल्यूज देने होंगे कि डू what you expect your children to do, what you want to see in your children, and take pride in they being what you wish them to be. You just practice the same। ये सारी चीजें हम उनको दे सकते हैं, और अल्टीमेटली लीव इट टू देम, क्या वो चूज करना चाहते हैं। लेकिन हम उनको एज ए कोर्स और सिलेबस नहीं दे सकते, उनको इसी तरह की चीजें दे सकते हैं, स्टोरीज दे सकते हैं, वैल्यू सिस्टम्स क्या होनी चाहिए दे सकते हैं, परिवार कैसा होना चाहिए। बच्चे से ही पूछे कि तुम अपने जैसा बेटा चाहोगे या कैसा बेटा चाहोगे, अपने जैसी बेटी चाहोगे या कैसा चाहोगे, दे विल आंसर माई सन सेज कि मेरा बच्चा मेरे जैसा हम होने नहीं देंगे किसी हाल में। आई नो व्हाट आई वाज।
I do not want a child like myself. तो ऐसी चीजें उनको देनी होंगी थ्रू स्टोरीज. आई मीन देयर कैन नॉट बी framed syllabus for this, but then we have to come out, कुछ अलग तरीके से उनको सिखाना होगा ये चीज. दैट इज ऑल. आई थिंक शिव, तूने मेरा मुंह खुलवाया दिया, इतना बोल दिया हमने. सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, हम मालूम है ना. इट विल बी टेकन टू कोर्ट अगेंस्ट यू. आई वेलकम दैट. तो अभी फिर मैं 2-3 चीज बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो आप लोगों ने बोला उससे ज्यादा इस टॉपिक पे और कुछ नहीं है. देखिए, एक बंदा आ गया है, क्योंकि इसका रूटीन है इस वक्त आना. ये हमारे जान पहचान के हमारा भाई ही लगेगा. उत्तम कुमार जी, वेलकम. ये पटना में रह रहे हैं और हमारे परिवार के ही हैं. एनीवे, तो मैं जो अतुल जी ने कहानी किया रवाय का, तो यहूदियों का कहानी अगर आप लोग नहीं जानते हो तो विकिपीडिया पे देख सकते हो. हमारे स्वाध्याय में दादाजी ने एक बार नहीं, करीब 3-4 दिन प्रवचन दिया था इस टॉपिक पे, इसलिए मेरे को थोड़ा सा याद है. रवा इज इफेक्टिवली इक्विवेलेंट ऑफ सन्यासी इन सनातन धर्म. आपने नाम सुना होगा मोजेस का. मोजेस का कहानी इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए ज्यूइश धर्म क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है आज तक. इतने 2500 साल सताया गया धर्म फिर भी सरवाइव कर रहा और स्ट्रॉन्ग है. मोजेस एक, जैसे अपनी कहानी नहीं है कुंती और कर्ण का, उस तरह मोजेस को उसकी ओरिजिनल मदर ने फेंक दिया था नदी में, जिसको एक प्रिंसेस ने उठा लिया था और प्रिंसेस ने पाला था. लेकिन जिस दासी ने, जिस लेडी ने फेंका था उसको, वो उस ज्यूस का था, जिस धर्म को फॉलो करने वाला था. और उस समय जो इजिप्ट का साम्राज्य था, फेरो का राजा था, उसमें ज्यूस लोगों को बहुत सताया जाता था. मोजेस जब 10-12 साल का हुआ तो किसी दासी ने राजमहल में उसको बता दिया कि तुम भी इन्हीं जैसे हो, तुम भी वही हो. एक्चुअली तुमको रानी ने पाल रखा है, इसलिए तुम अगला राजा बनोगे, लेकिन तुम हो इन्हीं समाज के. नाउ मोजेस हैड टू डिसाइड कि मुझे अपने समाज के, अपने धर्म व्यवस्था की, अपने इसकी रक्षा करनी है या मुझे राजा बनना है. If he opens up, if he tells people that he is one of them, he will be definitely thrown out of the palace, and then he will be treated like one of them. तो उसको subjugation होगा, जो होना होगा वो होगा. And if he keeps quiet, he will be the king, and he will be doing the same thing that the kings of those time were doing with that society. सोचो उसका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग होगा कि he announced to the society that he is one of them, and he was obviously thrown out of the palace and tortured and all that. जब वो बाहर निकला तो जो उसका समाज था, ज्यूइश समाज था, वो उसको शक की निगाह से देखता था, क्योंकि he was earlier part of the kingdom. और जो किंगडम वाले थे, जो रूलर थे, वो उसको शक की निगाह से देखते थे, क्योंकि वो अब उनके से दूर होकर के राज का भेद खोलने जा रहा था. दोनों तरफ से वो डूबता था. एंड इमेजिन कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन मोजेस, कि जो उस समाज को, उस टाइम के ज्यूइश के 40,000 लोगों को विदाउट एनी पावर, ही लेड देम थ्रू 40 माइल्स या 400 माइल्स, आई डोंट नो, वहां से जो माउंट सेनाई आज का है वहां तक उसको ले लिया ओवर 40 ईयर पीरियड. और उसमें केवल उनको था बकरी का दूध, ऊंट का दूध और हनी, यही 3 चीजें उनके पास थी खाने सरवाइव करने की. और उसमें 40,000 लोगों को या उससे ज्यादा लोगों को डिसिप्लिन मेंटेन करते रहना, ताकि कोई दूसरे की बकरी ना चुराए और दूसरे का दूध ना चुरा ले और हनी ना चुरा ले, एक दूसरे के ऊपर बदमाशी ना करे. इसके लिए मोजेस ने 10 कमांडमेंट बनाए, जो आज सुनते हो 10 कमांडमेंट. एंड ही गेव अप हिज लाइफ. उसका 3rd जनरेशन में आता है डेविड एंड सोलोमन. डेविड राजा बना ऑफ हाई कैरेक्टर, एंड सोलोमन डिसाइडेड
not to take the kingship but remain सन्यासी, जो हमारे ऋषि मुनि करते हैं वो किया. That's the background, and rabbi are still reverend, unlike हमारा सोसाइटी सनातन धर्म, वहां जहां पे हम अपने सो कॉल्ड बाबा लोगों को, आज के ऋषि मुनि को इज्जत नहीं देते हैं. And some of them genuinely don't deserve it because they are also downtrodden and they are making machine, and then they are all greed and everything. They don't deserve any respect. But बहुत लोग respect deserve करते हैं, उसको भी हम लोग, सबको नहीं होता, गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है, उस हालत में हम पहुंच गए हैं. लेकिन you can imagine a society, Jewish society, being persecuted everywhere except India and still surviving, maintaining their culture and whatever their value system is. तो वो आपको मानना पड़ेगा, उनकी बहादुरी मानना पड़ेगा. Anyway, that was a story on the side. लेकिन जो अतुल जी ने बोला, आप सब ने बोला, उसका कार्य रूप, कंक्रीट रूप में वानप्रस्थ यज्ञ क्या क्या कर सकती है, इसका जो मैं समझा हूं मैं बोल देता हूं, फिर उस पे हम लोग करेंगे कि हम कैसे काम करें. सबसे पहला काम तो जो तिवारी जी ने बोला, किसी तरह हमें, तिवारी और जी और अरुण जी और सब ने बोला, उसको जोड़ करके मैं एक पॉइंट के रूप में बोल रहा हूं. यंग लेडीज को पुरानी कहानियां बताना एक कंक्रीट स्टेप हो सकता है, हु आर वुड बी मदर इन नेक्स्ट 5-10 years. That's one action item. Second action item is similarly for the would-be father in next 5-10 years. That means today those who are 15 years to 20-25 years old, उनको ये कहानियां, ये ज्ञान कैसे दिया जाए ताकि वो इसको एक्सेप्ट करें. अब प्रॉब्लम ये है कि जब 15 साल का बच्चा हो जाता है तो वो खुद ही कहता है कि तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान मैं हूँ, तुम मेरे को क्या सुनाओगे. तो दोनों प्रॉब्लम एक साथ है. हमें उन्हीं को सुनाना है ताकि फ्यूचर जनरेशंस ठीक रहें, और जो सुनने वाले हैं वो कहेंगे तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान मैं हूँ. इस डाइकोटोमी को कैसे रिजॉल्व किया जाए वो मेरे को पता नहीं है, बट दैट्स द एक्शन आइटम. दूसरा है कि जो संस्कार है, संस्कार इज लाइक बफे लंच. इट इज नॉट, आप फौज में जो मीनू सर्व होता है 7 कोर्स मील नहीं है संस्कार. संस्कार बफे लंच ही होता है, और व्यक्ति अपने वृत्ति के हिसाब से संस्कार उठाता है. तो हम कहानी कह सकते हैं सभी तरह का, और जिसकी जो श्रद्धा होगी, जिसकी जो वृत्ति होगी वो उठाएगा और अपने बच्चे में देगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्शन आइटम वाइज कि हमारे ग्रुप को बहुत सारे कहानियों का संग्रह बनाना पड़ेगा ताकि वो कहानियां हम दे सकें. अब हमारी ग्रुप इतनी छोटी है कि कौन क्या करेगा पता नहीं, लेकिन ये एक एक्शन आइटम है. फ्यूचर में हम देखेंगे, अगर हमें वॉलंटियर मिलते हैं तो इसका संग्रह बनाया जा सकता है. तीसरा है कि हमें एग्जाम्पल से ही हम सिखा सकते हैं. प्रवचन से कहानी प्रवचन हो जाएगा, प्रवचन से हम जो रिसेप्टिव है उनको दे सकते हैं, लेकिन पूरे व्यक्ति को जो रिसेप्टिव है या नहीं है उसको उदाहरण से हम दे सकते हैं. अपना बिहेवियर चेंज करके, अपना बिहेवियर, जैसे कि हम लोग जो वानप्रस्थ में बच्चों को पढ़ाने का या कैरियर काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, उससे मेरी ये उम्मीद है, और मैं बार बार तिवारी जी से हम ऑफलाइन बात करते हैं, कि क्या आज से 15 साल बाद इन बच्चों में से किसी एक में भी ये याद रहेगा कि इन लोगों ने निस्वार्थ हमारे लिए कुछ किया, और वो क्या उसका अनुकरण करने की सोचेंगे. तो तिवारी जी का अफर्मेटिव आंसर है कि हाँ, इनमें से 1-2 बच्चे तो जरूर होंगे जो आज से 15 साल बाद इसको याद करेंगे और कुछ पॉजिटिव करेंगे. तो इफेक्टिवली ये करने का काम हमें जारी रखना पड़ेगा, और मेरा मेन उद्देश्य था ये करने का यही कि अच्छे लोगों को समाज में एक्टिव करना, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं. तो एक्शन आइटम वाइज यही 3 एक्शन मेरे को दिखाई पड़ता है कि कहानियों का संग्रह बनाना, 15 से या 10 से 25 साल तक के बच्चों को ये कहानियां सुनाने का काम, और हमें उदाहरण बनते रहने का काम. इस 3 एक्शन आइटम के अलावा क्या, जैसे एक्शन आइटम हो सकता है कि क्या हम ये सब कहानियों का YouTube वीडियो बना दें,
ये हो सकता है कि हम ये कहानियां बहुत सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी होंगे, उसका संग्रह इकट्ठा करें। ये सब भी एक्शन आइटम हो सकता है, लेकिन उसको मैंने नीचे रखा है प्रायोरिटी में। तो एक्शन आइटम वाइज मेरे को यही 3 दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं तो आप लोग बोलिए। या ये हो सकता है कि जो संस्थाएं अभी हैं उससे जुटना, ताकि वहां पे इस विचार को फैलाना, ये भी एक एक्शन आइटम हो सकता है। अब मैं मुंह बंद करता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं जो भी मैं बोला उसको लिखने का। ऐसे इसमें मेरे को ये नहीं कहना पड़े, इतना अधिक मैं मॉडरेट नहीं करना चाहता हूं कि नेक्स्ट नेक्स्ट, ये नहीं कहना चाह रहा हूं। आप लोग खुद बोलिए। उत्तम, तुम नए आए हो तो तुम भी अपना विचार दे सकते हो अगर टॉपिक समझ में आया हो तो। नहीं तो सुन रहे हो तो अच्छी बात है। अब कोई भी बोलिए, मैं लिख रहा हूं और सुन रहा हूं। कहानियों का संग्रह बना हुआ भी है, जैसे सिखों के पास एक कहानी का पुस्तक है, बौद्धों के पास भी है करके, बुद्ध जाति कथाओं का। तो काम इस क्षेत्र में छोटे जो संस्थाएं उन्होंने किया हुआ है, बहुत सारे बने हुए हैं ऐसे। रामकृष्ण मिशन के पास भी है, जो भी इस तरह से काम पहले कर रहे हैं उनके पास एक संग्रह बना हुआ है, बहुत सारा डाउनलोड होने जैसा भी है। एक चिल्ड्रन गीता करके कोई यूएस का कोई आदमी उसने बनाया हुआ है, मैं सुनाई पड़ी अतुल जी, ये सोसाइटी है। नहीं सुनाई। चिल्ड्रन गीता करके एक बनाया है। अच्छा अच्छा, हेलो जी सुनाई पड़ गया। चिल्ड्रन हेलो, चिल्ड्रन गीता सुनाई पड़ा। हाँ ऐसा हाँ कीजिए ना, हाँ, आप जो जो तो बोल उसमें रहे हैं ना, जो जो सोर्स बोल रहे हैं उसको टाइप कर दीजिए ना, तो मैं कट एंड पेस्ट कर लूँ चैट विंडो में। ओ, या आप स्मार्टफोन पे, आप चाहे टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है आपको, या आप मतलब अपने ग्रुप में टाइप कर दीजिएगा। शिव कुमार जी, मैं सब कर दूंगी। हाँ, आप टाइप कर Sources of दीजिएगा। story. हाँ, टाइप कर दीजिएगा। तो हैं स्रोत बने हुए, और कहानियां कुछ लोगों ने जो पहले से लगे हुए समाज के काम में, उन्होंने भी इस पर सोचा है, तो उन्होंने कुछ डेवलप किया है जिसका हमें लाभ मिलेगा। शिव कुमार जी, मैं कुछ कहूं? मैं अगर कहूंगा नहीं तो आप रुकेंगे क्या? हाँ, रुक जाएंगे। नहीं, कहिए कहिए। आप 3 आदमी एक ही फौज के, एक ही क्लास के हैं, तो हमें तो डरना पड़ेगा। नहीं तिवारी जी बोलिए। अरुण जी, राम कुमार जी, आप तो ऐसा है कि एक्चुअली मैं जब भी आप लोगों से रूबरू होता हूं तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इट्स रियली प्लेजर जो भी बात अभी हुई ना सबके द्वारा, एंड आई मीन दैट वेरी सिंसियरली, वेरी हार्टली। बहुत सी चीजें आई हैं साथ में, तो आपने भी बहुत अच्छा समराइज किया एक्शन आइटम। मैं सोच रहा था थोड़ा आगे चल के मतलब उससे एक कदम आगे जाके ये कहूं कि अगली मीटिंग के लिए हम 5-5 कहानियां अगर हम सोच के आए, या सोर्सेस सोच के आए, अभी सोचा नहीं है तो मेरी पोती मेरे टेबल पर आ गई है, तो इसलिए मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो एनीवे, मैं ये कह रहा था कि उस सोच के आए, या तो सोर्सेस या वो कहानियां, और ये सोच के चले हम लोग कि अगले 3 महीने में 15 या 20 वीडियो। नंबर इसलिए बता रहा हूं कि वो ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन एक गोल लेके चलेंगे। तो वीडियो या ऑडियो अगर हम डाल दें यूट्यूब पर, तो एक शुरुआत होगी, क्योंकि जो भी जाएंगे वहां कम से कम कुछ तो उठा पाएंगे, जो कि शिव कुमार जी बता रहे हैं कि लोग जिसके जैसे संस्कार होता है उसको पिकअप करेगा। तो मेरे ख्याल से शुरुआत कुछ तो करनी चाहिए। तो ये एक विचार था कि कुछ कंक्रीट ठोस काम शुरू किया जाए। सर सर 2 किताब है। एक का नाम है दशरथ नंदन श्री राम, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखा था, जिसका अनुवाद उन्हीं के पुत्री ने किया।
बहुत बेहतरीन है ये। हमने बचपन में पढ़ा है, पापा हमारे लाए थे। और उन्हीं की महाभारत कथा, ये दोनों लिखा है। राजगोपालाचारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैंने देश की जो भी सेवा की है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आने वाले बहुत वर्षों के बाद अगर भारत याद करेगा तो इन किताबों के लिए। वो इस तरह से लिखी गई है किताबें, दशरथ नंदन श्री राम और महाभारत कथा। बहुत अच्छी है, बच्चे भी पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं घर में अगर हो तो, और कोई अगर सुनाता है तो और अच्छा है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि किसी पेड़ के नीचे अगर लोग पढ़े और एक आदमी पढ़े और लोग सुने तब भी बहुत अच्छा वहाँ ये बन सकता है। तो ये दो बड़े टेस्टेड सोर्स हैं, बहुत अच्छी किताब। ये डाउनलोड भी हो सकती है, पीडीएफ में भी शायद उपलब्ध। तो मैं और हमारे हमारे पास सर अनंत उपलब्ध है, महाभारत और रामायण। तो भारत की ऐसी कहानी है, जब जब तक गंगा बहेगी तब तक ये कहानी, तो हमारे पास तो एक बहुत बड़ा स्रोत है। फिर बुद्ध की जातक कथाओं में भी 400-500 कहानियां हैं। तो ऐसा है कि मैं ढूंढता हूँ एक एक्शन आइटम लेके, ये दो चीजें जो आपने बताई ना, राजगोपालाचारी से राजा जी जी, जी जी बिल्कुल है, मैं राजा की दोनों मैं किताबें। ढूंढता हूँ। देखना यह है कि किस तरीके से और किस रूप में उसको हम प्रेजेंट करते हैं बच्चों के लिए और यंग मदर्स के लिए, साधारण भाषा में। वो थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। है तो ये बहुत, लेकिन चूंकि प्रचारित नहीं हुई है, गांवों में नहीं गई हैं, कस्बों में नहीं गई हैं, औरतों तक नहीं पहुंची हैं, तो वो थोड़ा टेक्नोलॉजी को का यूज करते हुए किस तरीके से वहां तक वो संप्रेषण हो, वो ज्यादा जरूरी है। तो वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं जरा इनको डाउनलोड करके पढ़ता हूँ। जी मैंने जी कभी जी। पढ़ा नहीं, उनको सुना है लेकिन पढ़ा नहीं। तो ऐसा है कि देखिए, हर कोई अपने अपने तरीके से बच्चों को संस्कार देता है। मेरे एक छोटे साले साहब हैं, यहाँ सबसे छोटे हैं, बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट समझे जाते हैं, वर्जीनिया में हैं, बहुत हजारों उनके पेशेंट्स हैं यहाँ। लेकिन उनकी 3 बेटियां हैं, अब बड़ी हो गई। जब 3 छोटी थी तो वो क्या करते थे, जब वो हमारे यहाँ आते थे तो 8-10 घंटे लगते थे उनको आने में, या दूसरी जगह अपने भाइयों के यहाँ जाते थे। रास्ते भर वो तीनों बेटियों को, वो और उनकी वाइफ, बस केवल संस्कृत के श्लोक सुनाते रहते थे, उसका मतलब सुनाते रहते थे। अब कितना उनको याद रहा नहीं याद रहा, लेकिन उसका सार कुछ कुछ उनको याद है। अब वो 23-24 साल के, खुद भी डॉक्टर बन गई हैं, 2 लड़कियां उनकी, वो सब हो गया है, लेकिन वो सार थोड़ा याद है। तो हर माँ बाप किसी न किसी तरीके से वो संस्कार देने की कोशिश करता है। हमारा जो कर्तव्य यहाँ पर है कि किस तरीके से ये संस्कार की चीजें उन माँ बाप तक पहुंचाएं। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा ये एक्शन आइटम हम लोग लें और करना शुरू करें। अगले 3 महीने में अगर हम लोग 10 या 15 कहानियां भी यूट्यूब पर डाल दें इस तरीके की, जो आम लोगों तक, आम माताओं तक जा सकें, या लड़कियों तक जा सकें, 10-12-15 साल की जो लड़कियां उन तक, तो मेरे ख्याल से वो चीज थोड़ी दूर जाएगी। समय बहुत हो गया है जी, शिव कुमार जी। मेरे ख्याल से आप लोग बाकी जो चीजें हैं बताएं। लेकिन हमको तो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। हम लोग डरते हैं हमेशा सेशन शुरू करने के पहले, लेकिन सेशन शुरू करने के बाद मुझको बहुत खुशी होती है। अभी अभी मैं ये देख रहा हूँ कि हमने रिकॉर्डिंग भी 1 घंटा 23 मिनट हो चुका है। तो अगर कोई कंक्रीट ले दे करके, एक है कि मटेरियल इकट्ठा करना एक एक्शन आइटम है, या मटेरियल क्रिएट करना एक एक्शन आइटम है। दूसरा, उसको इंटेंडेड ऑडियंस तक सही ढंग से पहुंचाना, ताकि जो इंटेंडेड ऑडियंस है उसको डाइजेस्ट कर सके। दैट्स बिगर चैलेंज। तो वो कथा योद्धा, हाँ, कथा योद्धा की कथा योद्धा तो कथा। लेकिन सर एक बात मैं कहूंगा, बार बार ये ना कहा जाए कि जो उर्वी माताएं हैं, ऐसा नहीं है। देखिए ना, किस स्टेज को ये काम शुरू होना चाहिए। एक्चुअली जो कोई भी इसके टेकर होंगे, जी जी इसको जो भी ले जाएगा, वो हम अभी इसको ये न करें, इस तरह से न करें कि उर्वी वैसा नहीं करें। हम ये काम करेंगे, जो जो इसको ले जाएगा, जिसके पास वो खुशबू आती है वो फैलाता ही है, ये हम मान करके चले। जी। नहीं, जिसके भीतर वो बात आती है, वो जहाँ अतुल जी, आपका कहना बिल्कुल सही है और हम लोग सब कबूल करते हैं। तो उडबी मैंने बोल दिया, लेकिन वो बात नहीं है। बात यह है कि जो भी इसको ले सके, ग्रहण कर सके, वो करे।
हम जानते नहीं ना वो कि और ये किस पर क्या प्रभाव कौन क्या कर देता है, तो समाज हमें तो छीटना है इसको। जी जी जी। अपर्णा जी कुछ और कहना है, या ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं कि ये 1.5 घंटा से ऊपर ना जाए, तो 1.5 घंटा होने ही वाला है। अगर कुछ कहना है तो बोलिए, उत्तम तुमको भी बोलना हो तो बोलो, नहीं तो फिर बंद करेंगे। राइट जी जी आप बोलिए। कर दिया है, और हम लोग इनिशियली बहुत हेजिटेटिंगली शुरू किए कि धर्म से कनेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर उसी से रिलेटेड बातें हुई, और उसी से रिलेटेड है कि हाउ अर्ली चाइल्डहुड वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन and how important the shlokas, religion, or the moral stories that we derive from our religious scriptures is important. So I think it was a wonderful session. And we debated whether we should begin or not, but I think the whole session has given the answer whether we should continue with begin with a small prayer or not. And that prayer need not be related to any god. We don't promote any god, but then the whole session has taken us on the path that yes, we should begin with a prayer, connect ourselves to the Almighty in whichever form He is, and then continue with the session. सही सही अपर्णा जी। और लालू तुम अभी आए हो, तो हम लोग वही डिस्कस किए जैसे चाची ने समराइज किया कि प्रेयर पहले हो या ना हो, और फिर दूसरा की कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। और किसी को कुछ अभी है कहना तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कॉल कंक्लूड करना चाहेंगे। ठीक है, फिर तो नमस्कार सबको, फिर से मिलेंगे। नमस्कार। प्रणाम।